बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून को मुखातिब करते हुए दावा किया है कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। क्या आपको टिक टॉक की आवाज़ सुनाई दे रही है? बज़ाहिर ये एक सियासी नारा महसूस होता है, लेकिन अगर इस बयान को मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, विफाकी हुकूमत, पीपल्स पार्टी के किरदार और चंद रोज़ कबल विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस बयान के तनाजुर में देखा जाए कि मौजूदा निज़ाम अपनी अफादियत खो चुका है, तो कई ऐसे सवालात जन्म लेते हैं जिनके जवाब मुस्तकबिल की सियासत का रुख तय कर सकते हैं। जबकि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का भी ये कहना है कि मौजूदा सिस्टम अवाम का एतमाद खो चुका है, रीसेट नागुज़ीर है। ऐसे हालात में मजीद हुकूमतें बनाने के बजाय अवाम से रुजू किया जाए। वज़ीर आज़म को फौरी एतमाद का वोट लेना चाहिए था। हुकूमत अखलाकी जवाज़ खो बैठी है। 2024 के आम इंतखाबात के बाद अगर किसी जमात ने मुस्लिम लीग नून के बाद सबसे ज़्यादा सियासी फ़वाइद हासिल किए तो वो पीपल्स पार्टी ही है। पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का हिस्सा नहीं, लेकिन इसने हुकूमत साजी में फैसला कुन किरदार अदा किया है। इसी ताउन के यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताउन के नतीजे में सदर का मनसब पीपल्स पार्टी के हिस्से में आया। चेयरमैन सेनेट भी इसी जमात का बना। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स पीपल्स पार्टी के हैं, जबकि सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं। आईनी और कानूनी सतह पर भी पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के साथ खड़े होकर अहम कानून साजी में भरपूर किरदार अदा किया। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में भी पीपल्स पार्टी की हिमायत बुनियादी हैसियत रखती है। दूसरे अल्फाज में मौजूदा सियासी निज़ाम के खदोखाल सिर्फ नून लीग के नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी के भी तश्कील दिए हुए हैं। यही वजह है कि बिलावल भुट्टो का यह दावा कि विफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी कई सवालात पैदा करता है। अगर वाकई हुकूमत अपनी आखिरी सियासी सांसें ले रही है तो क्या पीपल्स पार्टी खुद इस निज़ाम से लाताल्लुक़ी इख्तियार करना चाहती है, जिसकी तश्कील और इस्तेहकाम में ना सिर्फ उसने कलीदी किरदार अदा किया बल्कि इस निज़ाम की बड़ी बेनिफिशरी भी रही है। अगर वज़ीर दाखिला की मुराद सिर्फ मुस्लिम लीग नून नहीं बल्कि पूरा हुकूमती ढांचा था तो फिर इस तनकीद की जद में पीपल्स पार्टी भी उतनी ही आती है जितनी नून लीग। इसी तरह अगर बिलावल अपने दावे में संजीदा हैं तो कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के 74 अरकान आज भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को सहारा क्यों दिए बैठे हैं? बिलाशुबा पीपल्स पार्टी की हिमायत वापस लेने से हुकूमत नहीं गिरेगी, लेकिन इसकी पार्लिमानी ताकत जरूर कमजोर हो जाएगी। हुकूमत छोटे इत्तेहादी जमातों की मोहताज हो जाएगी और हर वक्त तहरीक अदम एतमाद का खतरा उसके सर पर मंडलाता रहेगा। इसी तनाजुर में दो बुनियादी सवालात मजीद अहम हो जाते हैं। क्या सदर मुमलिकत, चेयरमैन सेनेट, 2 गवर्नर्स, 3 हुकूमतों में रहने वाली और इस निज़ाम का हिस्सा पीपल्स पार्टी इस हद तक जाने की इजाज़त इसको ये निज़ाम देगा कि वह हुकूमत के खात्मे का काउंट डाउन देना शुरू कर दे? और अगर बिलावल वाकई इस एतमाद के साथ हुकूमत के खात्मे की पेशगोई कर रहे हैं, खुद को इस सियासी कदोकामत पर देख रहे हैं कि मुस्तकबिल में इस निज़ाम के सियासी हिस्से की क़यादत उनके सपुर्द कर दी जाए? इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करेंगे इन्हीं तमाम बयानात के तनाजुर में। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, रज़ा रूमी और हसन निसार साहिब। आप सभी के लिए प्रोग्राम का सवाल। वज़ीर दाखिला का निज़ाम की नाकामी का एतराफ़, सबसे बड़ा इत्तेहादी उल्टी गिनती शुरू कर बैठा, सबसे बड़ी अपोजिशन जमात का चेयरमैन एतमाद के वोट का मुतालबा करने लगा। क्या ऐवानों में वाकई ख़तरे की घंटियाँ बजने लगी? शहजाद चौधरी साहब, ये चंद दिन से जिस बहस का आगाज़ हुआ है, निज़ाम कोलैप्स कर चुका है, बड़ा इत्तेहादी उल्टी गिनती शुरू कर चुका है कि आपका खात्मे का वक्त शुरू है। बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं एतमाद का वोट लें। हुकूमत फिर भी कहीं ना कहीं दिखती है कि मुतमईन दिखती है, मगर हर बार ये होता है कि मुतमईन बैठे लोगों को पता नहीं चलता कब कुर्सी खींच ली जाती है। मौजूदा सूरत हाल में ये जो बयानात और तज्जिए हो रहे हैं, दुरुस्त समत में है? आयशा, इससे जो बड़ा सवाल, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सवाल ठीक नहीं है, लेकिन इससे बड़ा जो जायज़ा लेने की ज़रूरत है, क्या कोई ऐसी बड़ी बात हो रही है या ऐसी बड़ा कोई इवेंट हो रहा है या कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि नज़रें हटाना मकसूद हो? तो मुझे फ़िलहाल तो कोई ऐसा, अगर आपकी नज़र में है तो ज़रूर फरमाइए, या मेरे साथियों की नज़र में, तो कई दफ़ा ऐसी चीज़ें उस वक्त खेली जाती हैं या कही जाती हैं या बात सामने आती है जबकि किसी बड़ी चीज़ से, किसी और बड़ी चीज़ से नज़र हटाने का मकसद हो। अब चूँकि इलेक्शन हो रहे हैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर के, उसके बारे में हमें गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा इशू है जो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसे वक्त में जब बात की जाती है तो इसके पीछे कलामी की इबाजत एक 28वीं तरमीम की गूंज गुज़िश्ता 6-7 महीनों से जरूर है कि कुछ दरकार है जिसके ऊपर काम होना है,
कुछ मामलात पहले भी आए, पीपल्स पार्टी ने भी स्टैंड लिया था, वो चीजें रुकी, कुछ और मामलात भी। मेरा ख्याल आप बहुत दूर की सोच रही हैं, जरा करीब करीब थोड़ा नजर रखें। मैंने इशारा दिया जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस का, तो उसकी तरफ देखने की जरूरत है कि वहां पर हो सकता है, आई कुड बी टोटली रॉन्ग, बट दैट इज वन एरिया जिसमें आमतौर पर हुकूमतें ऐसे लवाजमात के साथ आपकी तवाज़ो करते होते हैं। अच्छा, दूसरा बिलावल भुट्टो साहब पे आपने बोला कि टिक टॉक बड़ा इंटरेस्टिंग, आपने इसका इंटरेस्टिंग दिया। वो टिक टॉक ही है वैसे बेसिकली सिलसिला सारा। तो आई थिंक ये कहते हैं ना, वो जो आजकल वो जो शॉर्ट्स टाइप टिकटॉक चल रहा है, या पता नहीं क्या चलता है, सोशल मीडिया टाइप, क्या है या कुछ और नाम है उसका, आई एम नॉट वेरी रील्स या सर टिकटॉक ही है, तो फिर रील्स और शॉर्ट्स वगैरह हैं जो चलती हैं छोटे दौरानिए। हाँ भाई, इस किस्म के। ओके सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स पॉसिबल दैट इसकी जो हैसियत है असल में वो टिकटॉक टाइप को जो चीज है उस किस्म की हो सकती है। थर्डली, उल्टी गिनती की जो बात है ना, जो उन्होंने बात की बिलावल भुट्टो साहब ने, बिल्कुल सही है, कर सकते हैं, पता नहीं कर सकते हैं यानी, मैं उसके ऊपर आता हूँ। सेनेट में इनकी जो मेजॉरिटी है वो कितनी है, और दोनों ऐवानों ने मिलकर 2/3 मेजॉरिटी करनी होती है जब किसी की इम्पीचमेंट या इस किस्म के रेजोल्यूशन की डिस्कशन होती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इस किस्म की इनकी गिनती या इन किस्म की मेजॉरिटी है कि वो ये काम कर सकते हैं। बहरहाल सेनेट को मिला लिया जाए तो शायद हो सकती हो, लेकिन पुट योर मनी वेयर द माउथ इज। जहां आप बात करते हैं तो फिर पैसा उसी बात पे लगाइए। ये है आपकी लीडरशिप का इम्तिहान सबसे बड़ा। अच्छा, अब आ जाइए कि ये बात होती क्यों है, यानी ये जो नकवी साहब ने बात की, ये क्यों बात हुई है, क्या वजह क्या बनी, क्या वाकई में गवर्नेंस का इतना बड़ा फेलियर है? वाकई में है तो सही, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन या तो हम इसको रिप्लेस करने जा रहे हैं ना, तो रिप्लेस करने का एक तरीका डेमोक्रेटिक है, वो पसंद नहीं है हसन निसार साहब को लफ्ज, लेकिन बहरहाल एक आईनी तरीका उसमें दिया गया कि इलेक्शन नए करवा लो। अच्छा, अब इलेक्शन नए करवा लें तो जैसे इस वक्त चल रहे हैं या जैसे होते रहे हैं वैसे ही होंगे ना, तो जो लोग आए हैं उन्हीं इलेक्शनों के थ्रू आए हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि उसके नताइज कैसे मुख्तलिफ हो सकते हैं। एक तरीका है कि हाँ, वो जो अडयाला में बंदा बैठा हुआ है उसके साथ कोई गुफ्तगू करके बैरिस्टर गौहर के थ्रू और ये मामला किया जाए कि आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलके एक और धड़ा बना लें, क्योंकि हमने इस वक्त भारी बिलावल भुट्टो। मुझे ये बताइए कि शहबाज शरीफ साहब से बेहतर वजीर आजम भी इस निजाम को चलाने के काबिल है कोई? मेरी नजर पे कोई ऐसा नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कोई गवर्नेंस का एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज, मुझे लगता है कि वो इसका पॉसिबिलिटी नहीं। अच्छा, अब अगर ये नहीं है तो फिर दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि प्रेशर है ये कि जो इम्पीचमेंट के लिए क्या जरूरी होता है, सदर की इम्पीचमेंट के लिए 1/2 या 1/3 लोगों का रजू करना, या 2/3 लोगों का कहना कि जी हमने 2/3 का साथ इम्पीचमेंट होती है ना सदर की, और सदर या प्रेशर डाल करना सदर साहब को कि अब आप उम्र रसीदा हो चुके हैं, देखिए आप हट जाइए, ये वो वगैरह वगैरह। उसमें अब जो एग्रेशन देखते हैं आप उसके जवाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो वो आपको नजर आता है। मुझे नहीं पता ये बात है या नहीं, लेकिन ऐसे हमने क्याफे में लाने होते हैं ना हम तजियाकार को, ऐसे ऐसे ही हम तजियाकार सुनकर अभी सुनकर हैरान होनी है ना। तो अब देखिए, मैं इससे भी ज्यादा हैरान होता हूं कि ये सब कुछ मुमकिन है। अब कहां पे किधर का इशारा है, कहां से क्या चीज चलती है, ठीक हो गया। तो ये सब कुछ मुमकिन है, और ऐसा लगता है कि इन्हीं चीजों में से एक चीज होने जा रही है। लेकिन इनके कहते हैं इनके बड़े बहुत से आने, इनको पता होता है कि जब हाइप वहां पे क्रिएट कर दी जाए तो कैसे फिर उसको समेटना कैसे है, कहां पे मामलात को। और नवाज शरीफ साहब ने तो कहा है ना कि अदारों के साथ मामलात को रफा दफा करके बेहतर बनाया जाए। तो इसी से सदर आप जरदारी साहब से बात करेंगे, उनका भी बयान ऐसे ही आ जाएगा। तो मेरा हाल है, ये आपका सवाल जायज है हमारी इंटरेस्टिंग डिस्कशन के लिए, एक एकेडमिक डिस्कशन के लिए, और देखिए क्या क्या उसके शाखसाने खुल सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा होगा, देखिए तो आने वाले दिन तक या नकवी साहब को पता है या हम सब मिलकर उसका कुछ फैसला कर सकते हैं। ठीक हो गया।